नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि वालों, 2020 अब जाने को है और नवंबर और दिसंबर का महीना यानी जाते हुए ये जो 2 महीना है, ये आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लाने वाला है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सिंह राशि वालों, जीवन में बहुत सारी उलझने, बहुत सारी परेशानियां, लेकिन जाते जाते इस नवंबर के महीने में ग्रहों की चाल क्या कमाल करेगी, आइए समझते हैं सबसे पहले ग्रहों की चाल के बारे में। देखिए, शुक्र आपके धन भाव में रहेंगे, सूर्य और बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे, केतु चौथे भाव में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे और शनिदेव आपके छठे भाव में है, मंगल अष्टम भाव में रहेंगे। और नवंबर का ये महीना शुरुआत आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगा, क्योंकि हो सकता है किसी बड़े शख्सियत के लोगों से आपकी मुलाकातें हों, जो आगे चलकर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे तो आप अपने काम को निकलवाने के लिए तमाम तरह की चीज़ों को आजमाइएगा और जिसके कारण आप सफल भी रहिएगा। घर परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएंगे आसानी से। इस नवंबर के महीने में आपको लगेगा जैसे थोड़ा सा आप रिलैक्स हो रहे हैं। हो सकता है इस समय कोई पार्टी अब में आप जाएं, एंजॉय करें। वैसे तो नवंबर के महीने के दूसरे सप्ताह में एक बात हमेशा ही ख्याल रखें कि आप अपने पिता का सम्मान करें, उनके साथ किसी बात को लेकर कहीं कोई मतभेद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। और ना ही आप किसी तीसरे के किसी भी मसले में पड़िएगा, नहीं तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जहाँ आपको लगे कि हमें शाबाशी लेना है और उल्टे ही फंस जाए, ऐसा करने से बचें। हालांकि यहाँ पर धन लाभ के योग भी बनेंगे करीब 14 और 15 नवंबर में। तो ये 2 दिन अच्छे हैं। इस 2 दिन में आप जितना मर्जी उतना काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, आपको अपने पेट के समस्या से आपको बचना होगा। इस समय आपका जो करियर है वो बेहतर होगा। अगर आप जॉब की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो एक अच्छी जॉब मिलने की संभावना बनेगी। साथ ही जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय ठीक है, बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, पर ठीक रहेगा। अगर हम आपके लिए विस्तार से जानना चाहें तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए सिंह वालों, आपको थोड़ा सा धैर्य से काम करना होगा। और चूंकि यहाँ पर आत्मविश्वास आपका है, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी आपका पूरा होगा, लेकिन धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको परिवार की जो जिम्मेदारी है आपके ऊपर रहेगा, थोड़ा सा दबाव है, लेकिन धन खर्च करने से थोड़ा सा परहेज कीजिए और अपने सूझबूझ का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो भी काम आप सूझबूझ के साथ करेंगे वो काम आपको 100% सफलता देंगे ही देंगे। लेकिन हड़बड़ाहट में काम करने से क्या होगा, बहुत सारे कार्य आपके अंत समय में आकर बिगड़ सकते हैं। तो ऐसा ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अब हम जानते हैं आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए इस नवंबर के महीने में और क्या बदलाव होने वाले हैं। तो पहले समझते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए, आपके कार्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। हो सकता है आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, ऑफिस के कार्य से आपको कहीं दूर जाना पड़े। हालांकि स्थान परिवर्तन से थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी, लेकिन काम करने का ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। दूसरी बात, आप किसी भी विपरीत लिंगी, यानी जैसे आप महिला हैं तो पुरुष और आप पुरुष हैं तो महिला से बहस ना करें। चाहे आपका ऑफिस हो, आपका व्यवसाय स्थल हो, आपके पड़ोसी ही क्यों ना हो, नहीं तो आप बेवजह परेशानी में फंस जाइएगा। तो ज़रा सा उनसे आप दूरी रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहसबाजी करने के बाद आपको ये एहसास करना कि ये सभी चीज़ें गलत हो रहा है, बहुत लेट हो जाएगी, इसलिए ऐसा कुछ करें ही ना। जहाँ तक संभव हो इन चीज़ों से साइड रहें। अगर आपके भाई बहनों के साथ कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है, क्योंकि अपना बिजनेस खोलने के लिए आप अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन भी आसानी से मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि धन के मामलों में अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो फिर यहाँ पर देखिए आपके घर परिवार में जो इनकम है वो बढ़े हुए दिख रहे हैं।
जिसके कारण आप पैसे बचा भी पाएंगे। और इस समय आप चाहें तो अपने लिए घर लेने की सोच भी सकते हैं, क्योंकि इस समय लोन अपना घर का होना या अपने घर में प्रवेश करना जैसी भी योग बनते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ऐसी चीज़ों पर धन खर्च मत कीजिए जिस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अभी जैसे हो रहे हैं, ऑफर है, आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी 2 जोड़े जूते ले लिए, ज़रूरत पता नहीं पड़ेगा या नहीं लेकिन फिर भी ले लिए, तो ऐसे शॉपिंग मत कीजिए, बाद में पछताइएगा, ये मत कीजिए। और दूसरा बात, कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अनुभवी लोगों से सलाह लें। और इस समय अगर आप चाहते हैं, कोई पुराना वाहन है, कोई मशीनरी सामान है आप बेचना चाहते हैं, तो अच्छी डील, आपको ये अच्छे लाभ हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, थोड़ी बहुत परेशानी तो है, क्योंकि अपनी आँखों की समस्या से आपको बचना होगा। और प्रोफेशनल ज़िंदगी में आप ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, नहीं तो और मानसिक उलझनें आपकी बढ़ेगी। थोड़ा सा अपने फिटनेस का ध्यान रखें। और थोड़ा सा यहाँ एक और चीज़ है कि आप थोड़े से जैसे योगाभ्यास करना, वॉक करना, ये सभी चीज़ें शामिल करें। प्रसन्न रहें, हंसें, गुनगुनाएं, ये सभी चीज़ें आपको तरोताज़ा करेगी। बात करते हैं आपके रिश्तों की, तो आपके संबंध आपके लव के साथ बहुत खूबसूरत रहेगा। और इस समय लेकिन आपके भाई बहनों को हो सकता है आपके लव से कोई दिक्कतें हो। अगर यहाँ पर कोई गलतफहमी है उनके मन में आपके लव के प्रति, तो दूर कीजिए। और हो सकता है आपका लव आपसे शादी करने की इच्छुक हो, लेकिन अपने परिवार वालों के साथ बातें करें, कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि आपके माता पिता आपको समझ पा रहे हैं, उनसे आप बातें कर सकते हैं। लेकिन पारिवारिक जीवन में चूंकि यहाँ पर बहुत आनंद है, खुशहाली है, आपके अपनों के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं, और इस समय आपके कोई रिश्तेदार भी आपके घर आ सकते हैं, जिसकी वजह से घर में खुशियां हैं। हो सकता है आपके घर में कोई शुभ मंगल कार्य हो। अगर आप के जो पिता हैं उनको इस समय, चूँकि हाँ उनके कार्य में उनको सरलता से सफलता मिलेगी, और पैतृक संपत्ति की बंटवारे वगैरह की बातें हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप अपने व्यवहार को ठीक रखें, नहीं तो घर की परेशानी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दें अपने बच्चों पर भी। और इस समय आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान रखें, खासकर अपनी आँखों का ध्यान आपको रखना ही होगा, क्योंकि आँखों पर निगेटिव प्रभाव दिख रहा है। तो इस नवंबर के महीने में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। लेकिन अगर हम दिसंबर की बात करें, तो आइए जानते हैं ग्रहों का चाल क्या कहता है इस दिसंबर के महीने में। देखिए, दिसंबर में तुला राशि में रहेंगे शुक्र, यानी कि आपके तीसरे भाव में। सूर्य केतु बुध रहेंगे आपके चौथे भाव में। शनिदेव गुरुदेव आपके छठे भाव में रहेंगे। मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे, और राहु चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे। यानी शुरुआत में सरलता से सफलता हर क्षेत्र में, चाहे आपका व्यवसायी हैं या आप जॉब करते हैं या फिर किसी भी मामले में, यहाँ तक कि पुलिस केस, मुकदमा, न्यायालय जैसे मामलों में भी सफलता मिलेगी। नए लोगों से मिलना जुलना भी होगा, और वो चीज़ें लाभ भी पहुँचाएगा। हालांकि दिसंबर के महीने में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस समय शत्रु विरोधी आपके परास्त रहेंगे, चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालांकि 8 दिसंबर के बाद आपका सफलता मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर आप शुक्र वाले क्षेत्र में काम करते हैं तो यहाँ आपको मुनाफा हो जाएगा, चाहे आप वस्त्र विक्रेता हैं, आपका पार्लर है, आपका कॉस्मेटिक्स का व्यवसाय है, आप फिल्म मीडिया ग्लैमर में हैं। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो आप प्रयास तेज कर दें, आपको सरलता से सफलता मिलेगी। लेकिन जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, तब अपनों का साथ एक बार फिर से बहुत खूबसूरती से मिलेगा। पुराने विवादों से छुटकारा मिलेगा। भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, नहीं तो हाथ आया मौका गवा दीजिएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, और जितना भी आप कर सकते हैं कार्य करते रहें। आयात निर्यात जैसे जुड़े अगर काम करते हैं आप किसी भी चीज़ का, तो वो आपको ज़्यादा लाभ देगा। हालांकि फंसा हुआ रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है, तो प्रयास कर सकते हैं। क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए? एक तो रोज भगवान सूर्य को एक चुटकी रोली डालकर जल अर्पित करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इस समय आप गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।